1900 शेयर हैं 100 रुपए के रेट पे। जी ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है। नवीन जी, पहले तो मैं थोड़ी दाद दूंगा आपकी, क्योंकि इस स्टॉक में आपने जिन स्तरों पे बाइंग की है वो भी इस बाजार में, ये कह सकते हैं ना कि भाई बड़ी प्रूडेंशियल बाइंग है। बहुत बहुत बुद्धिमानी से आपने इन स्तरों पे स्टॉक में एंट्री की हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि पीएसयू शेयरों में जो है वो एक तरह का करेक्शन लगातार नजर आ रहा था। एक मोमेंटम हाल फिलहाल गेन होता हुआ नजर आया है। प्रदीप जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम पीएनबी को देखें तो एक मोमेंटम गेन होता हुआ हमें नजर आया है। क्या अ, लंबी अवधि के नजरिए से कितना समय दिया जा सकता है पीएनबी को? क्योंकि पीएनबी के साथ साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स और उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स में हमने पिछले 3-4 महीने से करेक्शन का फेज देखा है। पीएनबी में पर्टिकुलरली मैं इंपॉर्टेंट लेवल जो वॉच आउट कर रहा हूँ वो 104 का रहेगा। जून महीने में जो बड़ी डिप आई थी उसमें ये बॉटम बने थे, तो मेरे हिसाब से 104 का अगर सपोर्ट ये ब्रेक करता है डिसाइसिवली तो एक मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव होगा, और उस केस में से मैं इसमें से एग्जिट की एडवाइस दूंगा। ऑन द हायर साइड 115-116 के आसपास इसके 34 डीएमए और 200 डीएमए के मूविंग एवरेजेस की रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस क्लस्टर का पास होना जरूरी है फर्दर अप मूव के लिए। वो अगर होता है तो फिर ये अपने 140 टू 143 के जो टॉप बने थे अप्रैल में उसकी ओर आगे बढ़ेगा। तो फॉर द टाइमिंग एडवाइस यही रहेगी कि 104 का सपोर्ट ध्यान में रखें, उसको ये डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो इसमें से किसी और स्टॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एनबीएफसी में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो उनके लॉन्गर टर्म चार्ट पे अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। एमएलएम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का मैं नाम लेना चाहूंगा। तो अगर तीन में 104 के लेवल ब्रेक होते हैं तो इसमें से निकल के इन दोनों में से किसी स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं। बजाज फिनसर्व में ये सलाह निकल कर आ रही है प्रदीप की तरफ से।